हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष सर। मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिनाइट एंड नॉन फिनाइट वर्ब्स। वर्ब्स दो तरह की होती हैं स्टूडेंट्स, एक तो फिनाइट वर्ब है और एक नॉन फिनाइट वर्ब है। हम इनको डीपली समझेंगे। वैसे वर्ब तो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी है, हम अभी मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब स्टूडेंट, दो तरह की वर्ब होती हैं। अभी हम दो पढ़ रहे हैं वो तरीके, वो कौन कौन से हैं। एक तो हमारी फिनाइट वर्ब और दूसरी स्टूडेंट्स हमारी नॉन फिनाइट वर्ब। ठीक है ना। अब हम इन दोनों के बारे में समझेंगे, फिनाइट वर्ब क्या है और नॉन फिनाइट वर्ब्स क्या हैं। अब फिनाइट वर्ब फंक्शन एज अ मेन वर्ब, फिनाइट वर्ब होती है मेन वर्ब के रूप में काम करती है ना सेंटेंस में। इट शोज टेंस एंड एग्रीमेंट विद होता है, जैसे टेंस में भी शो करती है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, और इस सब्जेक्ट को एग्री करती है। नंबर में भी, मतलब सिंगुलर है, प्लूरल है, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मतलब आई के संग और वी के संग शैल लगाते हैं, बाकी सब में विल लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। वी स्टडी, हम पढ़ते हैं। यहाँ स्टडी जो है वो फिनाइट वर्ब है। वी स्टडीड, हम पढ़ते थे, टेंस हो रहा है ना, प्रेजेंट और पास्ट। वी विल स्टडी, हम पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस। तो मतलब ये टेंस शो करती है, वी विल बी स्टडिंग, हम पढ़ रहे होंगे। तो फिनाइट वर्ब जो होती है वो मेन वर्ब होती है सेंटेंस की, और वो कंपलसरी टेंस शो करती है। अ सिंपल सेंटेंस हैज वन फिनाइट वर्ब, एक सिंपल सेंटेंस में एक फिनाइट वर्ब होती है। अ फिनाइट वर्ब मेक्स अ सेंटेंस कंप्लीट, और अगर फिनाइट वर्ब लग जाती है तो सेंटेंस कंप्लीट होता है। मतलब फिनाइट वर्ब लगने पर ही सेंटेंस कंप्लीट होता है। क्लियर स्टूडेंट को समझ में आया। फिनाइट वर्ब टेंस शो करती है और एग्रीमेंट भी शो करती है सब्जेक्ट का, है ना। नॉन फिनाइट वर्ब डज नॉट शो टेंस, नॉन फिनाइट वर्ब में कोई टेंस नहीं बताया जाता, वो कभी टेंस शो नहीं करती, वो नहीं बताती कि प्रेजेंट की बात हो रही है कि फ्यूचर की बात हो रही है या कौन से टेंस की बात हो रही है। सी आस्क्ड अस टू स्टडी, उसने मुझसे कहा कि उसने हमसे कहा पढ़ने को। तो आस्क्ड यहाँ पर फिनाइट वर्ब है, टेंस बता रही है, कहा था, पास्ट की, है ना। और टू स्टडी जो है यहाँ पर, आस्क्ड तो हमारी मेन वर्ब हो गई, और मतलब फिनाइट वर्ब हो गई, और दूसरा कौन सी है स्टूडेंट यहाँ पर वर्ब, एक और टू के बाद जो लगी है टू स्टडी, वो नॉन फिनाइट वर्ब है, और वो नहीं शो कर रही कि ये कौन सा टेंस है, वो नहीं बता रही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो नॉन फ्रेंड वर्ब जो होती है वो कभी भी टेंस को शो नहीं करती है। नॉन फ्रेंड वर्ब कैन नॉट स्टैंड अलोन, नॉन फ्रेंड वर्ब कभी अकेले नहीं आती एज द मेन वर्ब इन द सेंटेंस, सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में कभी भी अकेले वो यूज नहीं होती है, वो कंपलसरी विद द फिनाइट वर्ब के साथ ही आएगी। नॉन फिनाइट वर्ब कभी अकेले नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, माई ब्रदर क्लीनिंग इस कार, मेरा ब्रदर कार साफ कर रहा है, बट ये क्लीनिंग जो है वो जीरंड है स्टूडेंट। जो नॉन फ्रेंड वर्ब के पार्ट्स हैं हम आगे बताएंगे आपको, जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। तो ये क्लीनिंग जो है जीरंड है, बट ये मेन वर्ब नहीं है, ये नॉन फिनाइट वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस जो है हमारा कंप्लीट भी नहीं कहलाएगा। ये सेंटेंस हमारा जो होगा, जो मेन वर्ब यहाँ पर निल है, निल मतलब जीरो, एक भी नहीं है, तो इसलिए ये सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा। क्लियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस कैसा कहलाएगा, इनकम्प्लीट। तो क्योंकि इसमें मेन फिनाइट वर्ब थी ही नहीं। वी एड अ हेल्पिंग वर्ब, हमें एक हेल्पिंग वर्ब को ऐड करना होगा टू अ नॉन फिनाइट वर्ब टू मेक इट फिनाइट। उसे फिनाइट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। हेल्पिंग होती है इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, जो भी है, आईएनजी लगता है तो इज, एम आर और वॉज, वर आता है। फॉर एग्जाम्पल इसी को देख लेते हैं, वी स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं। ये नॉन फिनाइट वर्ब है क्योंकि इसकी मेन वर्ब निल है, जीरो है, यहाँ मेन वर्ब है ही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसको एक मेन वर्ब अपनी तरफ से लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी आर, वी आर स्टडिंग। तो ये हो गई हमारा कंप्लीट सेंटेंस। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आ गया।